भारत के लोकतंत्र की रीढ़ अगर कोई चीज है तो वो है मतदाता सूची। क्योंकि चुनाव तो तभी होंगे जब जनता के नाम उस सूची में दर्ज होंगे। किसे वोट देना है, किसे नहीं, कौन किस बूथ पर वोट डालेगा, ये सब उसी एक लिस्ट पर टिका हुआ है। अब हाल ही में चुनाव आयोग ने एक बड़ा बयान दिया है जिसमें उसने साफ कर दिया कि वोटर लिस्ट बनाना, उसमें बदलाव करना और उसे अपडेट करना सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग का काम है। कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ये नहीं कह सकता कि फला तारीख तक रिवीजन करो या इतने दिन में ये काम निपटाओ। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पर कोई निर्देश जारी करना हमारे काम में सीधा दखल होगा। आयोग ने कहा है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 21 साफ कहती है कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने या संशोधन करने की कोई तय सीमा नहीं है। ये एक सामान्य जिम्मेदारी है जिसे हर आम चुनाव, विधानसभा चुनाव या फिर उपचुनाव से पहले पूरा करना आयोग का कानूनी दायित्व है। अब यहाँ पर लोग थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं कि आखिर ये धारा 21 कहती क्या है। दरअसल 1950 के जनप्रतिनिधित्व अधिनियम यानी आरपीए के तहत संसद ने चुनाव आयोग को यह अधिकार दिया कि मतदाता सूची का निर्माण और उसका संशोधन करना आयोग का एक एक्सक्लूसिव फंक्शन है। यानी इसमें किसी भी और संस्था का दखल नहीं चलेगा। इसका कारण भी समझना आसान है। अगर अदालतें या राज्य सरकारें ये करने लगे कि कब मतदाता सूची में बदलाव करना है तो फिर आयोग की स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी। लोकतंत्र की पूरी नींव ही हिल जाएगी। अब इसके साथ ही नियम 25 की बात करते हैं। मतदाता पंजीकरण नियम 1960 का नियम 25 ये कहता है कि मतदाता सूची में छोटे या बड़े स्तर का संशोधन करना पूरी तरह चुनाव आयोग के विवेक पर है। मतलब चाहे मामूली गड़बड़ी हो, चाहे बड़े पैमाने पर नाम गलत लिखे हों, चाहे नई जनगणना के हिसाब से पूरा बाउंड्री बदलना पड़े, ये सब निर्णय आयोग करेगा। किसी और संस्था का इसमें रोल ही नहीं है। यानी ये काम पूरी तरह से चुनाव आयोग की स्पेशल पावर है। अब सवाल उठता है कि आयोग ने ये बयान क्यों दिया। तो कहानी ये है कि 24 जून 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था और जिसमें कहा गया था कि अलग अलग राज्यों में मतदाता सूची को लेकर एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कराया जाए। कोर्ट का तर्क था कि लोगों की शिकायतें आती हैं कि नाम कट गए, कई लोगों के नाम एक साथ रह जाते हैं, डुप्लीकेट एंट्री मिलती है। ऐसे में जरूरी है कि पूरे देश में एक तरह की रिवीजन की प्रक्रिया लागू हो। लेकिन आयोग ने इस आदेश पर आपत्ति जताई है। आयोग का कहना है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के मुताबिक ये फैसला करना कि कहां समरी रिवीजन होगा और कहां इंटेंसिव रिवीजन होगा पूरी तरह हमारी जिम्मेदारी है। अब यहां थोड़ा ठहर कर यह भी समझना जरूरी है कि ये समरी रिवीजन और इंटेंसिव रिवीजन होता क्या है। चुनाव आयोग हर साल वोटर लिस्ट को अपडेट करता है। इसमें दो तरीके होते हैं, समरी रिवीजन और इंटेंसिव रिवीजन। समरी रिवीजन का मतलब है कि मौजूदा मतदाता सूची में नाम जोड़ना, हटाना या सुधार करना। जैसे किसी का नाम गलत लिखा हो, किसी की उम्र अपडेट करनी हो, नया वोटर बना हो तो उसका नाम जोड़ना। लेकिन इंटेंसिव रिवीजन उससे कहीं बड़ा काम है। इसमें पूरी मतदाता सूची को नई सिरे से बनाया जाता है। यानी हर मतदाता को फिर से दर्ज करना पड़ता है, सबकी डिटेल्स फिर से चेक होती है। अब आयोग कह रहा है कि यह फैसला करने का हक कि कब समरी रिवीजन होगा और कब इंटेंसिव रिवीजन होगा, ये सिर्फ उसी का है। इस पूरे मामले में असली मसला यही है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश और आयोग की आपत्ति। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि लोकतंत्र की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जरूरी है। क्योंकि कई राज्यों में मतदाता सूची को लेकर लगातार गड़बड़ियां सामने आती रहीं। उदाहरण के तौर पर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और दिल्ली जैसे राज्यों में कई बार शिकायतें आई कि लाखों वोटर के नाम अचानक गायब हो गए। कहीं डुप्लीकेट वोटर मिल रहे हैं तो कहीं एक ही आदमी के नाम अलग अलग जगह पर दर्ज हैं। इन गड़बड़ियों की वजह से कई लोग वोट डालने से वंचित हो जाते हैं। वहीं राजनीतिक दल भी इस मुद्दे को खूब उछालते हैं। लेकिन चुनाव आयोग का तर्क ये है कि इस तरह का आदेश देना न्यायपालिका के कामकाज की हद से बाहर है। आयोग कहता है कि यह हमारी जिम्मेदारी है कि वोटर लिस्ट सही और भरोसेमंद हो और इसे करने का तरीका, समय और दायरा तय करने की छूट हमें कानून ने दी है। अदालत अगर इसमें दखल देती है तो आयोग की स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी। यहाँ पर आयोग ने साफ कहा कि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश हमारे कामकाज में दखल है।
अब यहाँ एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है या नहीं, क्योंकि जनता का अनुभव तो यही कहता है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां हर चुनाव में होती हैं। नाम कटने की शिकायतें, बूथ शिफ्ट होने की शिकायतें, उम्र गलत दर्ज होना, डुप्लीकेट नाम होना, ये सब आम बात है और यही वजह है कि लोग कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। लेकिन आयोग का कहना है कि ये सब जिम्मेदारी हमारी है और हम इसे ठीक करेंगे। अदालतें इसमें समय सीमा का तरीका तय नहीं कर सकती। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 इस मामले में आयोग को ढेर सारे अधिकार देता है। धारा 21 कहती है कि हर चुनाव से पहले वोटर लिस्ट को अपडेट करना आयोग की जिम्मेदारी है, लेकिन इसमें कोर्ट टाइमलाइन तय नहीं है कि कितने दिन में काम पूरा करना होगा। इसी तरह मतदाता पंजीकरण नियम 1960 में भी साफ कहा गया है कि समरी और इंटेंसिव रिवीजन का फैसला आयोग करेगा। यही आधार बनाकर आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। इस बयान के बाद राजनीति भी गर्मा गई है। विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि चुनाव आयोग को कोर्ट के आदेश का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट जनता के हित में ही बोल रहा है। वहीं सरकार समर्थक लोग कह रहे हैं कि आयोग की स्वतंत्रता से कोई समझौता नहीं होनी चाहिए। अगर कोर्ट भी चुनाव आयोग को आदेश देने लगेगा तो फिर चुनाव आयोग की स्वतंत्रता का क्या मतलब रह जाएगा। असल में ये पूरा मामला जो है लोकतंत्र के दो बड़े स्तंभों के टकराव जैसा है, न्यायपालिका का, चुनाव आयोग का। दोनों का काम है जनता के हितों की रक्षा करना, लेकिन दोनों अपनी अपनी हद से बाहर जाते दिख रहे हैं। कोर्ट कहता है कि गड़बड़ी रोकनी है तो हम दखल देंगे, जबकि आयोग कह रहा है कि हमारी स्वायत्तता बचानी है तो हमें ही तय करने दीजिए कि कैसे काम करना है। इतिहास गवाह है कि चुनाव आयोग की सबसे बड़ी ताकत उसकी स्वतंत्रता है। चाहे 1977 का आम चुनाव हो, जब आपातकाल के बाद देश में लोकतंत्र की परीक्षा हुई थी, या फिर 1990 के दशक के चुनाव, जब बूथ कैप्चरिंग जैसी चुनौतियां थी, आयोग ने अपनी ताकत दिखाकर सिस्टम को सही दिशा में खड़ा किया। अब वही आयोग सुप्रीम कोर्ट से टकराव की स्थिति में है। आखिर में इस पूरे विवाद को समझने का सबसे आसान तरीका यही है कि लोकतंत्र में संतुलन जरूरी है। कोर्ट जनता के हित में सोच सकता है, लेकिन चुनाव आयोग की स्वतंत्रता भी उतनी ही अहम है। अगर मतदाता सूची पर नियंत्रण कोर्ट के पास आ गया तो फिर हर राज्य में अलग अलग याचिकाएं होंगी और आयोग के लिए काम करना नामुमकिन हो जाएगा। और अगर आयोग पर कोई निगरानी न रहे तो गड़बड़ियां बढ़ सकती हैं। तो असली हल यही है कि दोनों संस्थाएं मिलकर काम करें। फिलहाल चुनाव आयोग ने अपना रुख साफ कर दिया है कि मतदाता सूची का निर्माण और संशोधन उसका एक्सक्लूसिव फंक्शन है और 1950 के कानून के तहत उसे ये अधिकार मिला है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानना उसके काम में दखल होगा, ऐसा आयोग कह रहा है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में कोर्ट और आयोग के बीच की ये रस्साकसी किस दिशा में जाती है। क्या अदालत पीछे हटेगी या आयोग को मजबूर किया जाएगा कि वह स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कराए। लोकतंत्र में मतदाता सबसे बड़ा है और मतदाता सूची ही उसकी पहचान। अगर वही गड़बड़ रही तो पूरा चुनाव संदिग्ध हो जाएगा। इसलिए ये बहस सिर्फ कानूनी नहीं है, बल्कि लोकतंत्र के भविष्य की भी यह बहस है। आप दर्शक बताइए कि आप ये जो मैं खबर बता रहा हूं और चुनाव आयोग का जो बयान है या फिर ये जो कुछ भी विवाद चल रहा है, इस पर आपका क्या राय है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुखरता से लिखिए, बताइए कि आप क्या सोचते हैं। और इन्हीं खबरों को देखने के लिए, अपडेट रहने के लिए खबरों से, एयर नाउ को देखिए, एयर नाउ को सब्सक्राइब कीजिए। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एयर नाउ अवेलेबल है, आप वहां जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं।